भाई लोग, पंचायत सीजन 4 से अपना दिल टूटने के बाद अभी मैं फिर से एक बार अपना बंदी रोना करके आया हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 देखने के बाद। और अब सीजन 3 देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है कि सीजन 2 इतना मिड क्यों था। वैसे सीजन 3 भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी एंडिंग, अब ये पूरा सीरीज बस 2 बार पीक हुआ है। पहला तो ऑब्वियसली सीजन 1 और दूसरा इस सीरीज का फिनाले। भाई साहब रोना आ गया। जहाँ टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड का एवरेज ड्यूरेशन है लगभग 1 घंटे, जो कि एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। और सीजन 2 से जो लगभग सबकी शिकायत थी, सालो वोटिंग क्यों दिखा रहे हो, गेम्स दिखाओ। और सीजन 3 में गेम्स, हाउ अबाउट इमोशनल ड्रामास, अंदर तक टूट जाओगे भाई। अभी स्क्विड गेम्स के तीनों सीजन देखने के बाद एक चीज जो मैंने रियलाइज की, ये सीरीज एक्चुअली में कभी गेम्स के बारे में थी नहीं। मतलब गेम्स ऑब्वियसली इस सीरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस सीरीज का जो मेन थीम है, सोसाइटी के अंदर का ग्रीड, इनइक्वालिटी और ह्यूमन नेचर कैसे कैसे चेंज होता है, वो सब चीजें जैसे इस पूरे सीरीज में हाईलाइट हुई है, गजब। सो बोल सकते हो इन तीनों सीजन्स की राइटिंग टॉप नॉच है। बट हाँ, सीजन 2 थोड़ा डिप करता है और सीजन 3 भी बोल सकते हो सीजन 1 के लेवल का तो नहीं है, बट ओवरऑल से अगर इस सीरीज को देखा जाए, इट्स अ वेरी गुड सीरीज। और इस पूरे सीजन के एंड में जो एक इमोशनल पंच आता है, भाई पूरा सीजन एक तरफ और सीजन फिनाले एक तरफ। लास्ट में अपने जीहुन भाई का कैरेक्टर आर्क जिस लेवल पे एंड हुआ है, भाई ये कैरेक्टर वन ऑफ द गोटेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। और मैं पर्सनली इस कैरेक्टर के ओवरऑल जर्नी, इस कैरेक्टर का आर्क और एंडिंग में जो सेंड ऑफ इसे दिया गया है, बस इस एक कैरेक्टर के लिए ओवरऑल स्क्विड गेम सीरीज को पीक कंसीडर कर सकता हूँ। सीजन 1 तो ऑब्वियसली पीक है, सीजन 2 और 3 को भी ठीक ठाक कंसीडर किया जा सकता है, सिर्फ इसके एंडिंग के लिए। इस पार्ट से जिन्होंने अभी तक स्क्विड गेम सीजन 3 नहीं देखा हो, तुम सबके लिए स्पॉयलर्स, समझ जाओ, बाकी एंजॉय। सो एंडिंग में जो स्क्विड गेम सीरीज का लीड है, प्लेयर 456, मतलब अपने जीहुन भाई, वो यहाँ पे एंड में मारे जाते हैं या सोटू से खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं एक बच्चे को बचाने के लिए। और एंड तक उनका जो मिशन है, जिसके लिए वो सीजन 1 जीतने के बाद दोबारा से गेम में एंटर हुए, मतलब स्क्विड गेम्स को बंद करना और इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना, वो एक हद तक अपने मिशन में कामयाब हो भी जाते हैं। मतलब वो साउथ कोरिया में आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो अपने फ्रंटमैन है वो यूएस निकल लेते हैं। और वहां हमें दिखाया जाता है केट ब्लैंचेट, मतलब अपनी हेला वाली एक्टर, डाक्ची खेलते हुए, जो सटनली हिंट करता है सीजन 4 की तरफ। जहां ओरिजिनल सागा तो खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है, इसे इतने इजीली तो जाने नहीं दे सकते। बनाओ चौथा सीजन। और अभी तक तो सबको पता चल चुका है स्क्विड गेम्स का अमेरिकन वर्जन बन रहा है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डेविड फिंचर, और ये कहानी इसी पॉइंट से कंटिन्यू होगी। अभी भले नहीं, लेकिन बाद में जरूर से होगी। बस इस सीरीज की मार लेना। और अब तुम लोग बताओ, स्क्विड गेम्स के ये तीनों सीजन तुम लोगों को कैसे लगे, और क्यों सीजन 1 इन तीनों में से बेस्ट था। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।